हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने सूर्य के पद इस कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स लिखे हैं। बहुत सारे बच्चों को हिंदी रीडिंग का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए यहाँ मैं क्वेश्चंस और आंसर्स रीड करूँगी। पहला क्वेश्चन है, यशोदा माता नींद को कोसती हुई क्या कहती है? उत्तर, यशोदा माता नींद को कोसती हुई कहती है कि हे नींद, तू जल्दी से मेरे लाल को क्यों नहीं आती? तुझे स्वयं कान्हा बुलाता है तो फिर भी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 2, श्री कृष्ण को सुलाने के लिए यशोदा माता क्या क्या प्रयास करती है? उत्तर, श्री कृष्ण को सुलाने के लिए यशोदा माता कभी उनके पालने को झुलाती है, कभी उनके प्रति स्नेह भाव दिखाती है, कभी लोरियां गाती हुई उनको सुलाने का प्रयास करती है, कभी नींद को कोसती हुई कहती है कि तू जल्दी से आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने किसके बाल रूप का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है? उत्तर, कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण बालक के समान धरती पर घुटनों के बल चलते हैं तथा अपनी तोतली आवाज़ में तात बोलते हैं। उनकी बाल सुलभ क्रियाएं सभी का मन मोह लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण का शरीर धूल से क्यों सना हुआ है? उत्तर, घुटनों के बल चलने के कारण श्री कृष्ण का शरीर धूल से सना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी आँखों में आंसू भर आते हैं और क्यों? उत्तर, श्री कृष्ण की आँखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण करते हुए स्पष्ट किया है कि वह चलते हुए स्वयं ही अपने बालों को खींच लेते हैं। बाल खींचने से उन्हें दर्द का अनुभव होता है, जिसके कारण उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता यशोदा श्री कृष्ण की किस मधुरतम शोभा को क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहती? उत्तर, श्री कृष्ण के कभी घुटनों के बल चलने, कभी धूल से सन जाने, कभी स्वयं ही अपने बालों को खींचना, आँखों में आंसू आ जाना, कभी अपनी तोतली भाषा में तात कहकर पुकारना, यशोदा माता को यह सब इतना मनमोहक लगता है कि वह कृष्ण की मधुरतम शोभा को क्षण भर के लिए भी स्वयं से दूर नहीं करना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण माता यशोदा से क्या मांगने का हठ कर रहे हैं? उत्तर, बाल कृष्ण यशोदा माता से चांद मांगने का हठ कर रहे हैं। खेलते समय श्री कृष्ण की नज़र आसमान में चंद्रमा पर पड़ती है और वह चंद्रमा को खिलौना समझकर उसे लेने की जिद करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना न मिलने की स्थिति में बाल कृष्ण अपनी माँ को क्या क्या धमकियाँ दे रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चंद्रमा रूपी खिलौना न मिलने की स्थिति में बाल कृष्ण कहते हैं, ना तो मैं खाऊंगा और ना ही मैं धौरी गाय का दूध पीऊँगा, ना अपने बाल बंधवाऊँगा, ना मोतियों की माला धारण करूँगा, धरती पर जाकर लेट जाऊँगा और केवल नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा, माता का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता में श्री कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? उत्तर, इस कविता में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करने के साथ साथ एक अबोध बालक की स्थिति का वर्णन किया है। यहाँ बाल कृष्ण के द्वारा माँ से किए गए हठ का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मुझे खिलौना लाकर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूठे हुए बालक को बहलाने के लिए माँ क्या कहती है? बालक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर,
यशोदा अत्यंत चतुराई से कृष्ण के कान में कहती है कि वे उसके लिए चंद्र से भी सुंदर दुल्हन लाएगी। माँ की यह रहस्य भरी बात सुनकर कृष्ण चंद्र रूपी खिलौना लेने का हठ भूल गए और तुरंत विवाह करने का हठ करने लगे।